नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 दिन हुए पूरे। नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। 100 दिन में कई रिकॉर्ड स्थापित हुए, जिसने ये बता दिया कि नशों को अब जम्मू कश्मीर उखाड़ फेंकेगा। अगला पड़ाव होगा और भी सख्त। जम्मू से हुई शुरुआत का कश्मीर में हुआ अंत, मगर नशों के खिलाफ ये एक नया आगाज। यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। 11 अप्रैल 2026 को जिस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में खुद जम्मू कश्मीर के मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पैदल मार्च करते हुए शुरू की थी, उसका अंत आज श्रीनगर में हुआ। इन 100 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर ने नशों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम ही नहीं बल्कि एक जंग छेड़ी, और इस जंग में हमने हासिल क्या किया वो हम आज आपको इस बियॉन्ड द हेडलाइन में दिखाएंगे। वो आंकड़े, वो सुर्खियां कि आखिर क्या क्या पाया हमने इन 100 दिनों में। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज श्रीनगर में एक खास बात का ऐलान किया कि दरअसल ये नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का अंत नहीं, एक नया आगाज है। इन 100 दिनों में जो हुआ वो आगे भी चलता रहेगा और अगला पड़ाव पहले से भी सख्त होगा उन नशाखोरों के लिए, उन नशा बेचने वालों के लिए, उन नशों की स्मगलिंग करने वालों के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर का आने वाला जो फ्यूचर है वो इस इतिहास को याद रखे कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा अभियान चला था जिसने नशों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। चाहे नशों की ये खेती पाकिस्तान से पनपती है या फिर बाहर से आकर लोग यहाँ नशा बेचते हैं, मगर हमारे बीच भी कुछ ऐसे रावण बैठे थे, हमारे बीच में कुछ ऐसे विलेन बैठे थे जिन्होंने दरअसल इस नशों की खेप को जम्मू कश्मीर में फैला दिया था और हमारी आने वाली नस्लों को खराब कर रहे थे। मगर जो अभियान चला, इस अभियान में जो प्रण लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिया, कहीं ना कहीं उसका असर जम्मू कश्मीर पुलिस पर और प्रशासन पर भी दिखा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो या और कई सारी एजेंसीज, उन्होंने मिलकर काम किया और आखिर खाकी ने विजय पाई। आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर का यह अभियान सफल रहा और इसे आगे चलाने की जरूरत भी है। 100 दिनों में 2581 यानी कि 2581 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें ड्रग स्मगलर्स, ड्रग पैडलर्स, उनको मदद करने वाले लोग सभी शामिल। 1431 किलो नारकोटिक जब्त किया गया, जिसमें 23.29 किलो हीरोइन ही थी, जिसे हम चिट्टा कहते हैं। उसके अलावा चरस, गांजा, पोपी स्ट्रॉ, पोपी हस्क, अफीम, कई चीजें शामिल। 188 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई, जो कम नहीं है। अगर हम आंकड़े देखें तो 188 करोड़ की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ये सीज की गई और इन्हें तबाह भी किया गया। आपने देखा कई जगह पीला पंजा पहुंचा और जेसीबी से मकान, इमारतें ढा दिए गए। जो ढाने वाले इमारतें या मकान थे, दरअसल ये उन्हीं लोगों के थे जिन्होंने नशा बेच बेच कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी। इन इमारतों की एक एक ईंट, एक एक सरिया, एक एक सीमेंट जो लगा हुआ था वो लोगों के बच्चों के खून से बना था और इसे पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया। इसी दौरान एक और भी कामयाबी मिली जो बहुत जरूरी था करना, और उससे ये पता लगता है कि किस तरह से लोग इसमें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तौर पर भी शामिल थे। कई सारे ड्राइविंग लाइसेंस, कई सारे कागजात गाड़ियों के टोटल सस्पेंड कर दिए गए, यानी कि उन ड्राइविंग लाइसेंस को खत्म कर दिया गया, उन आरसीज को खत्म कर दिया गया। सीज की हुई गाड़ियों की नई आरसीज बनाकर उन्हें अलग अलग जिला पुलिसों द्वारा ऑक्शन यानी कि बोली पे लगाया जा रहा है और उन गाड़ियों को नए ओनर्स को बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, 100 से अधिक लोगों के पासपोर्ट जब्त करके उनके पासपोर्ट कैंसिल करवाए गए कि कहीं वो विदेश ना भाग जाएं और उन्हें यहीं सलाखों के पीछे रहना है। इसके अलावा
एक्शन नॉन कंप्लेंट फार्मेसीज पर भी हुआ, यानी कि बहुत सारी ऐसी फार्मेसीज जो कई तरह का मेडिकल नशा बेचती थी, उन्हें भी दर्द पहुंचा गया, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए और ये मामले अब आगे भी चलते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि 100 दिन तो खत्म हो गए, क्या पुलिस अब भी वैसे ही कार्रवाई करेगी? जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर में साफ कर दिया कि आने वाला पड़ाव, अगला जो चैलेंज है वो कैसा होगा, 50 दिन का होगा, 100 दिन का होगा, 200 दिन का होगा, मगर बहुत जल्द उसकी शुरुआत होगी और उस दौरान और भी सख्ती की जाएगी, क्योंकि अब जो बच गए हैं उन्हें एक चीज साफ कर दी गई थी कि लोग खुद ही नशा बेचना छोड़ दें। अगर कहीं ना कहीं वो पुलिस की गिरफ्त नहीं आए हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझे और अभी समझ जाएं। जो तो समझ गए वो बेहतर, जो नहीं समझे उनके ऊपर एक्शन होगा। और इस बात की सफाई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर सरकार ने दे दी है कि आने वाला पड़ाव बहुत सख्त होगा। इतना ही नहीं, एक और चीज भी साफ की गई है कि जिन लोगों ने इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में शाना बशाना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया या इस मुहिम को फैलाया और आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं उनके लिए भी सरकार उन्हें इस मुहिम के साथ जोड़ेगी और एक खास अवार्ड समारोह भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उन्हें कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, कुछ संगठनों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ताकि लोग और खास तौर पर युवा ऐसी मुहिम के साथ जुड़े जो आने वाले नए जम्मू कश्मीर की नींव रखेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दिया है कि बहुत सारी चीजें नशों को निस्तो नबूद और जड़ों से खत्म करने के लिए प्लान की जा रही है और बहुत जल्द उन नई चीजों की शुरुआत होगी। मगर जो मर्जी कहें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोह पुरुष का रोल जो है वो इस मुहिम ने निभाया है। बहुत सारी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही, बहुत सारे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ आए, मगर किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने ऐसी मुहिम नहीं चलाई जो दरअसल ये साफ कर पाए कि आखिर जम्मू कश्मीर से कैसे सफाई होगी इस सफेद रंग के चिट्टे जहर की। ये अभियान ऐसा था जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो बाहर आए और उसके साथ चले। पुलिस ने भी बहुत बेहतर रोल इसमें निभाया और पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस एकजुट होकर नशों के अभियान में सामने खड़ी नजर आई। कानून ने भी इसमें रोल अच्छा निभाया, बहुत सारे वकीलों ने नशों के खिलाफ मामले लड़े, बहुत सारे डॉक्टर सामने आए। जरूरत है समाज को एक साथ आने की ताकि ये मुहिम का कभी अंत ना हो और अंत हो तो इन नशों का। आपको क्या लगता है इन 100 दिनों में हमने क्या पाया, ये जरूर बताइए। और क्या लगता है आपको ये मुहिम कंटिन्यू रहनी चाहिए और ये मुहिम कैसी होनी चाहिए, नीचे हमें कमेंट करके बताइए। बहुत धन्यवाद।